हेलो फ्रेंड्स, मंत्रणा के एक और एपिसोड में मैं अंजलि टीम रुद्रा से फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, इस यात्रा में हम लोग बहुत से नए नए विषयों पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने पुराने एपिसोड्स में देखा कि हम लोग सिर्फ एक समस्या के बारे में बात कर रहे हैं और हम उनके हल निकालने पर या उन चीज़ों पर बात नहीं कर रहे जिससे हम उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपना पिछला एपिसोड किया जो हमने जनरल रेमेडीज़ के ऊपर किया, जिसमें हमने हर ग्रह हर नंबर के विषय में किसी ना किसी रेमेडी को आपको बताया कि अगर वो ग्रह अच्छा है तो क्या करें, अगर वो ग्रह बुरा है तो क्या करें, अपने रिश्तों में ग्रहों की छाया को कैसे ढूंढें और अपनी प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म करें। कई बार हम बाहरी प्रॉब्लम्स को तो ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारा मन क्यों परेशान है? कभी आपने सोचा है कि हमारा दिमाग इतना क्यों दौड़ रहा है? कभी आपने सोचा है कि क्या मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, या मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनका क्या कारण है? जी हाँ, आपकी अपनी बॉडी में भी हर वक्त एक एनर्जी काम करती है और वो एनर्जी कभी पॉजिटिव होती है तो कभी नेगेटिव होती है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमारी ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता और हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखकर आज की हमारी गेस्ट जो हैं निकिता जी हमारे बीच उपस्थित हैं और वो एक ऐसी अनोखी विद्या को लेकर आज हमारे सामने आई हैं जिसके बारे में शायद हम बहुत ही कम बात करते हैं। अगर हम इसके विषय में बात करेंगे तो हम अपने अंदर चल रही समस्याओं को बैलेंस किस तरीके से कर पाएंगे, आज इसी विषय पर हम एक चर्चा करेंगे। तो आइए निकिता जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार निकिता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा हमें अलग अलग विषयों से गाइड करती रही हैं। जैसा कि अभी तक मैंने अभी भी बताया कि हम लोग उन विषयों के बारे में बात करते रहे हैं जो कि बाहरी हैं, लेकिन एक दुनिया हमारे अंदर भी है। उस दुनिया को हम अगर जब तक बैलेंस नहीं करते या हम अपने मन को, मस्तिष्क को इन्हें बैलेंस नहीं करते हैं तो शायद हम बाहर की दुनिया के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आज आप किस विषय पे हमसे बात करेंगी और किस तरह से ये विषय हमें हेल्प करेगा, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। मैं आज रेकी पे बात करूंगी जी, कि रेकी क्या है और वो कैसे कनेक्ट होती है और कैसे वो हमें हील करती है। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो शब्द आपने कहा है रेकी, इसका क्या अर्थ है? रेकी से क्या मायने हैं? रेकी का मतलब है ब्रह्मांड की ऊर्जा। अच्छा, रे यानी कि रोशनी, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो ही रेकी है। अच्छा, और हमें अपनी हमारी बॉडी में भी जो ऊर्जा है वो हमें पहचाननी है कि भाई हमारे जो एनर्जीज़ हैं, ऐसा नहीं है हम जो भी काम कर रहे हैं एनर्जीज तो है ही ना जी। तो वो ही रेकी है। मतलब हमारे आपके कहने का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी बाहरी दुनिया में होती है उतनी ही एनर्जी हमारे अंदर भी होती है। आपने ये तो समझाया कि रेकी क्या होती है, लेकिन एक शब्द और जो मेरे दिमाग में आ रहा है, हीलिंग। रेकी और हीलिंग का आपस में क्या संबंध है? रेकी और हीलिंग दोनों आपस में सेम है। रेकी से हम हील करते हैं। अच्छा, तो हीलिंग क्या है? अपनी चीज़ों को बैलेंस करना। हम रेकी के द्वारा अपनी चीज़ों को बैलेंस करते हैं। हीलिंग अलग नहीं है, रेकी अलग नहीं है, हीलिंग अलग नहीं है। अच्छा, दोनों एक ही चीज है। बिल्कुल ठीक है, दोनों में मतलब एक ही समानता है। हाँ। रेकी एक प्रोसेस हो गया
हील करने का। हील करने का। रेकी में हम अपने सिंबल्स वगैरह को यूज़ करते हैं, तो वो हील कर रहे हैं हम अपनी चीज़ों को उसके द्वारा। निकिता जी, रेकी से आप क्या क्या कर सकते हैं? मतलब एक पर्सन की लाइफ में उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए रेकी से आप क्या क्या कर सकती हैं? रेकी हमारे जीवन में बहुत असर डालती है, क्योंकि आप फाइनेंशियली ग्रोथ, अगर आपके रिलेशनशिप ख़राब हैं, आपकी हेल्थ, सबसे पहले जो हमारी हेल्थ आती है वो हम रेकी से उसको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हेल्थ के बारे में अगर हम चर्चा करते हाँ हैं जी। तो हमारे शरीर के अंदर हमारे 7 चक्रास होते हैं, हाँ जी। जिसे आप 7 चक्रास कहते हैं। हाँ जी। तो क्या रेकी के द्वारा या हीलिंग के द्वारा आप इन चक्रों पे भी काम करते हैं? बिल्कुल। हमारे शरीर में जो 7 चक्रा होते हैं, मेजर वो ही चीज़ है अच्छा, कि 7 चक्रास हैं। तो कौन कौन से रेकी चक्रास होते हैं? रूट चक्रा है, सेक्रल चक्रा है, सोलर प्लेक्सिस है, क्राउन चक्रा है, थ्रॉट चक्रा है, हार्ट चक्रा है। अच्छा। तो ये हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। रूट चक्रा बेसिकली जमीन से जुड़ा हुआ, कि हमें अपनी फाइनेंशियली ग्रोथ कैसे करनी है। अगर कोई आपके पास जैसे आता है आपसे मिलने के लिए, या आप किसी की रेकी करने के लिए जाते हैं, तो आप कैसे पहचानते हैं कि इसके किस चक्रा में क्या प्रॉब्लम है और वहाँ से मुझे कौन से चक्रा को बैलेंस करना है, ये आपको किस तरीके से पता चलता है? हम उसके लिए ना सिंबल्स यूज़ करते हैं। अच्छा। जो हमने सीखा होता है, तो उसके थ्रू हम देख लेते हैं कि इसका ये चक्रा बैलेंस नहीं है। और कई बारी खुद वो बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। मान लीजिए रिलेशनशिप के ऊपर आ रही है उनको प्रॉब्लम, तो हमें मालूम है कि इनका हार्ट चक्रा सही नहीं है। नहीं है। तो आप उसको ठीक करने के लिए उन्हें बोलते हैं कि आप हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि रेकी के बारे में या हीलिंग के बारे में, तो हीलिंग 7 चक्रास के साथ साथ और किन किन चीज़ों पे ये काम करती है? रेकी सभी पे काम करती है। अगर आपकी कोई बड़ी डिसीज़ है, अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ जाती है, तो रेकी उस पे भी काम करती है। अगर क्या आपका रेकी, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अगर हेल्थ से रिलेटेड मान लीजिए कोई क्रॉनिक इश्यूज हमें आ जाते हैं, हाँ जी। क्रॉनिक इश्यूज मतलब ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं होता, हाँ तो जी। आपको लगता है कि क्या रेकी के द्वारा या हीलिंग के द्वारा आप उन चीज़ों को भी हील कर सकते हैं? बिल्कुल हील कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई बड़ी बीमारी है और आपको शुरू में पता चल जाता है, इनिशियल स्टेज पे पता चल जाता है, मान लीजिए चाहे कैंसर ही है, एक बड़ी बीमारी है और सब जानते हैं कि उसका मतलब थोड़ा टफ हो जाता है उसके लिए, तो आप उसके रेकी के द्वारा आप उसको हील कर सकते हैं। लेकिन आपको साथ में मेडिसिन चाहिए। खाली आप रेकी पे या हीलिंग पे जाके आप उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, दवाइयाँ आपको चाहिए। ठीक है। आप जैसे रेकी करती हैं, हाँ जी। तो रेकी के कितने लेवल्स होते हैं? मतलब अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो रेकी कितना एक विस्तृत विषय है? रेकी के लिए देखिए, अगर आप बेसिक करते हैं तो 3 लेवल्स हैं, उसके बाद आप एडवांस में जाते हैं, क्योंकि आप जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है आप उसको ले रहे हैं। ब्रह्मांड में पॉजिटिव ऊर्जा भी है, नेगेटिव ऊर्जा भी है, तो उसमें वो सिखाया जाता है। दोनों लेवल्स के अंदर आपको क्या फ़र्क आता है? मतलब दोनों लेवल्स की रेकी में क्या फ़र्क है? मान लीजिए मैंने एक बेसिक रेकी कोर्स किया, हाँ जी। तो उसमें क्या मैं कर सकती हूँ, और वो करने के बाद मुझे एडवांस रेकी कोर्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हाँ, देखिए क्या होता है, जब आप बेसिक कोर्स करते हैं उसमें आप नॉर्मल अपने लिए, सामने वाले के लिए वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस हीलिंग चाहिए, क्योंकि रेकी क्या है, जरूरी नहीं है बंदा सामने हो, आप डिस्टेंस हीलिंग करते हाँ, वही हैं मैं पूछने वाली थी कि उसके। जब आप रेकी हाँ, करते हैं
तो क्या वो पर्सन आपके सामने होना चाहिए या किस तरीके से आप उस प्रोसेस नहीं, को वो करते हैं? पर्सन सामने होना ज़रूरी नहीं है। जब हम एडवांस में करते हैं हम और लेवल, क्योंकि रेकी जब हम 7 लेयर्स पे काम करते हैं उसके लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा अपने आप को करना पड़ता है, तो सीखना पड़ता है। रेकी का मेडिटेशन से भी कोई संबंध है? बिना मेडिटेशन के तो रेकी आप कैसे करोगे? क्योंकि अगर आप खुद से पहले, सबसे पहले तो आपको खुद को सही करना है, खुद को हील करना है। आपके आसपास का जो हो रहा है उसको आप क्लीन करते हो, तभी आप खुद को भी ठीक कर सकते हो। और अगर सामने वाले को भी ठीक करना है तो आपको अपने पास भी तो पॉजिटिव एनर्जी मतलब चाहिए। रेकी भी आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की साधना ही है, बिल्कुल, है ना? मतलब आप एक साधना करके और एक ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हैं और फिर उसके बाद आप आगे लोगों के लिए कुछ कार्य कर पाते हाँ जी। हैं। सबसे पहले तो आप यूनिवर्स का थैंक यू करते हैं कि हम आपकी एनर्जी को लेना चाह रहे हैं। जी। तो सबसे पहले थैंक यू करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको बोलेंगे कि आप हमें हील कीजिए या जो भी है। हम सामने वाले को तो तब करेंगे जब हम पहले प्रोटेक्ट होंगे। अच्छा मैम, आपने जैसे बोला कि रेकी से हम क्रॉनिकल डिजीज कर रखते हैं, ये तो एक हेल्थ इशू हो गया। अब किसी को मान लीजिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है कि उसकी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कौन से चक्रा के साथ रिलेट होगी और उसको आप क्या रेकी से ठीक कर पाएंगी? हाँ जी, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको अपना रूट चक्रा चेक करना है। रूट चक्रा अगर आपका बैलेंस है तो आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक होंगी। अच्छा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेकी से भी हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम ठीक कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे हम आम पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो पूजा पाठ के लिए हम अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं या हम घी की जोत जलाते हैं या हम कोई किताब पढ़ते हैं, है ना? इन सब चीज़ों से हम एक पूजा पाठ करते हैं और भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं। तो रेकी जब आप करती हैं, है ना, तो आप एक तो एनर्जी एक्सचेंज कर रही हैं, मतलब आप अपनी इंटरनल एनर्जी से सामने वाले को हील कर रही हैं, वो तो समझ में आया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हमें ये विश्वास नहीं है कि आपने एनर्जी से हमें हील किया, हमें नहीं पता चल रहा, तो उस केस में आपके पास क्या ऐसा होता है जो यूज़ करके आप उन चीज़ों को क्योर कर सकती हैं? जब हम किसी को हील करते हैं या हम कोई सिंबल डालते हैं तो उसकी बॉडी में अपने आप ही वाइब्रेशंस आती हैं। उनको महसूस होता है कि क्या चीज़, मतलब कुछ उनको ऐसा लगता है कि हाथ में कोई चीज़ है, या उनको खुद से महसूस होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी अगर सिंबल डाल रहे हैं उनको पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में ये चीज़ हो रही है। मान लीजिए किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, आपके सिंबल डालने पर भी उसको एहसास नहीं हो रहा, है ना? तो फिर आप क्या करेंगी? उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है, अगर सामने वाले बंदा मतलब बहुत नेगेटिव एनर्जी के साथ है तो उसके लिए उसको टाइम लगता है। आपको उनको सेशंस देने होते हैं कि आपको 5 to 6 सेशंस आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद जाके आपको खुद महसूस होगा कि मेरी चीज़ें ठीक हो रही हैं या मैं ठीक हो रहा हूँ। निकिता जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे कोई पर्सन आपके पास आए और उन्होंने आपसे एक बार रेकी के कुछ सेशंस लिए और उनकी प्रॉब्लम जो है वो क्योर हो गई, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी रहती है कि वो प्रॉब्लम दोबारा आ जाए, या अगर वो दोबारा आती भी है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है? उसके लिए अगर पेशेंट कोई आ रहा है और उसने वो सेशंस पूरे कंप्लीट भी कर लिए हैं और खुद से भी कर ली हैं, तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं क्रिस्टल्स। जी। जो उनकी मेजर प्रॉब्लम्स के लिए हैं, सारे क्रिस्टल्स सभी को नहीं जाते हैं, तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको ये क्रिस्टल डालना चाहिए। किस तरह की क्रिस्टल्स आप सजेस्ट करती हैं? अगर आप रिलेशनशिप के लिए है और आपने सेशंस भी ले लिए हैं लेकिन वो प्रॉब्लम दोबारा से आ रही है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप क्रिस्टल्स पहन लीजिए और बीच बीच में उसको चार्ज भी करते रहिए। अगर फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, अगर कोई इंसान आ रहा है और उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप
सिट्रीन डाल सकते हैं, टाइगर आई डाल सकते हैं, आप उनको ब्रेसलेट्स को पहन सकते हैं, उनको आप अपने पास भी रख सकते हैं। आपने तब जैसे भी ये काम बीच करते में हैं। कहा कि हमें उन्हें चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, हाँ जी। तो ये जो आप देते हैं स्टोन्स या ब्रेसलेट या ये सब, तो इनके चार्ज करने की कोई एक अलग विधि होती है, किस तरीके से इन्हें चार्ज किया जाता है? क्रिस्टल्स को हम सॉल्ट वाटर में चार्ज करते हैं, लेकिन रोज़ क्वार्ट्ज ऐसा एक क्रिस्टल है जिसको हम हनी से चार्ज करते हैं। अच्छा। पानी में आप हनी डालिए और कुछ देर के लिए वो क्रिस्टल रोज़ क्वार्ट्ज उसमें रख दीजिए। ज़्यादातर अगर हम जो ये क्रिस्टल्स पहनना शुरू करते हैं तो ऐसा कोई टाइम पीरियड होता है, कोई जैसे मान लीजिए 1 मंथ 2 मंथ, ऐसा कोई टाइम लिमिट होता है कि जिसके बाद हमें उन्हें चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है? हाँ जी। जैसे हमने क्रिस्टल्स पहने हैं, हम बहुत सारी जगह जाते भी हैं, अच्छे में बुरे में, या कई बारी किसी ने बोल भी दिया ये क्या पहना हुआ है, तो इसलिए वो हम ना आके चार्ज कर दिया लेते हैं। किसी ने, किसी ने हाँ। टोक दिया या कुछ भी है, मतलब तो हम ऐसा कुछ उसको फिक्स नहीं है कि मतलब आपको उसे 1 महीने बाद ही चार्ज करना है, मतलब अगर आप कहीं जगह पे हाँ। गए हैं 2-4 दिन बाद भी आप उसको चार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चार्ज की 1 विधि वीक में, आपने क्या बताई, हाँ, किस तरीके से चार्ज किया जाता है इसको? किसी भी क्रिस्टल को अगर आपको चार्ज करना है तो सॉल्ट वाटर में आप उसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, सनलाइट में छोड़ सकते हैं, अच्छा। क्योंकि हर क्रिस्टल का अलग अलग है। मदर पर्ल डाला है आपने तो वो मून में आप रख सकते हैं, उसमें मून लाइट में रख सकते हैं। क्या आप 7 चक्रास के साथ जोड़कर हमें कौन सा क्रिस्टल कौन से चक्रा पे वर्क करता है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? रूट चक्रा के लिए हम रेड जेस्पर सजेस्ट करते हैं। सोलर प्लेक्सिस के लिए हम सिट्रीन करते हैं। अगर आपका हार्ट चक्रा वीक है उसके लिए हम ग्रीन एवेंचर यूज़ करते हैं। थ्रॉट चक्रा के लिए हम टर्क्वाइज यूज़ करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है उससे। अगर आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं मेन, तो क्राउन चक्रा के लिए हम एमेथिस्ट यूज़ करते हैं। वेरी नाइस। पर आप मुझे एक बात बताइए, जैसे रेकी के लिए आप बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन जब आप ये सजेस्ट करते हैं रेकी के लिए, मेडिटेशन में आप उनको कहाँ और किसके साथ कनेक्ट होने के लिए सजेस्ट करते हैं? मतलब ऐसा कौन सा एनर्जी का सोर्स है कि वो मेडिटेशन करें? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कृष्णा के साथ जुड़ें, या हम भगवान शिव के साथ जुड़ें, या हम माँ दुर्गा के साथ जुड़ें। मेडिटेशन से खुद को हील करने के लिए या रेकी करने के लिए आप लोग जो एनर्जी लेते हैं उसका सोर्स आपका क्या रहता है? जब हम रेकी के लिए हम उन्हें बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, तो आपको सेल्फ हीलिंग करनी है। वहां पर हम सेल्फ हीलिंग तो हम करेंगे। सेल्फ हीलिंग करने के लिए जो एनर्जी हम लोग कॉल करते हैं, वो हम ब्रह्मांड की एनर्जी को लेते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी को लेते हैं। वहां पर हम किसी गॉड को स्पेसिफिक नहीं बुलाते हैं। अच्छा। वहां पर हम सिर्फ ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो हमारे साथ कनेक्ट हो। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइट है वो ही हमारे अंदर है। लाइट है, वाइब्रेशंस है, साउंड्स है। हाँ जी। मतलब तो उन्हीं चीजों से आप रेकी हाँ, की वहां सारे पर हम process ये को नहीं कह रहे हैं कि हम माँ दुर्गा को बुला रहे हैं या माँ दुर्गा का हम नाम ले रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर ऐसा आप नहीं मुझे है। ये बताइए निकिता जी कि मेडिटेशन जब हम करते हैं, है ना, एक मेडिटेशन तो बैठ के हम करते हैं और हम किसी गॉड के उसमें चले जाते हैं, तो उस एनर्जी में और इस एनर्जी में क्या फ़र्क होता है? उस मेडिटेशन में आप शांत होके बैठ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ शांत होके आप बैठ गए हो, पीसफुली आप उसको महसूस कर रहे हो। रेकी में क्या है, जब आप रेकी करते हैं आपने जो सीखा होता है, हम उसमें अपने सिंबल्स को यूज करते हैं। एनर्जी को मतलब आप ट्रांसफर कर रहे होते हाँ। हैं, वहां आप गेन कर रहे होते हैं और यहाँ आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ट्रांसफर भी कर रहे होते हैं, हम अपने आप को भी दे रहे होते हैं ना। हम किसी भी जो हमारे तो हाथों में भी एनर्जी है ना,
किस हमारे तरह से पूरे आप छोटी सी अगर हमें रेकी की कोई क्रिया करके बताएं कि किस तरह से करते हैं, और क्या ऐसा कोई सिंबल, कॉमन सिंबल होता है जो आप लोग रेकी में यूज करते हैं? कॉमन सिंबल तो देखिए उसमें ना हम चौकोरे ये सब यूज़ करते हैं। जी। तो वो ऐसे मैं आपको वैसे नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जब हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप हमारे दर्शकों को ही एक रेकी दे रही हैं, जनरल रेकिंग आप दे रही हैं, तो किस तरह से वो आप रेकी देंगे? अगर हम अपने सामने लोगों को हम रेकी बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो हम इस तरीके से सिंबल को यूज़ करते हैं। अच्छा। हाथों की एनर्जी हम सामने वाले को दे रहे हैं ऐसे। अच्छा। कई बार हमने देखा है कि लोग कई वीडियो बनाकर चला रहे होते हैं, तो वो वीडियो से रेकी करते हैं या एनर्जी देते हैं, तो क्या ये एनर्जी उन तक पहुंचती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं भी कर रही हूँ तो लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो सबके पास वो मेरे हाथ की एनर्जी नहीं जा रही है। वो तो एक ठीक है कि उनके पास ठीक है पावर, अब इतनी बड़े ब्रह्मांड में आप अकेले उन सबको कैसे दोगे? तो जब आप रेकी के लिए आपसे कोई बात करता है या अपनी हीलिंग के लिए बात करता है, तो आप उन्हें क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई हीलर्स या रेकी करने वाले ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप वीडियो कॉल पे आ जाइए और हम आपकी रेकी कर देंगे। तो रेकी दूर से करवाना उतना इफेक्टिव होता है या नहीं होता, या उसके लिए पर्सन का ही आपके पास होना ज़रूरी है? वैसे तो आपने कहा है कि आप डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं, हाँ। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल पे कर रहे हैं तो क्या उस रेकी का उतना प्रभाव आता है? उसका प्रभाव आता है। अगर आप वीडियो कॉल पे भी हो तो आप उनको बोलते हो कि आपको मेरे साथ इस टाइम पर कनेक्ट होना है। अच्छा। अभी तो हम सबके लिए बोल रहे हैं जैसे, तो वो तो अलग अलग टाइम पे वीडियो देखेंगे। लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि इस टाइम पे आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है। फिर हम सिंबल्स का यूज करते हैं। डिस्टेंस हीलिंग में भी हम सिंबल्स का यूज कर रहे हैं कि उसके थ्रू उसके पास एनर्जी जा रही है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहें कि कोई आपके पास रेकी लेकर आया और पहले आपको लगा कि ये बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर आपने उसको कर लिया हो रेकी से? कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? कोई ऐसा वाक्य आपको याद आ रहा हो? हाँ, मुझे एक चीज़ याद आ रही है। तो स्टार्टिंग की बात है, उस टाइम मैंने खुद को मतलब एनर्जाइज नहीं किया हुआ था जी। ठीक है, और किसी ने बोला मुझे हेडेक हो रहा है, तो बड़ी एक्साइटेड होके मैंने उसकी हीलिंग कर दी। मैंने सिंबल्स डाल दिए, उसको हेडेक हो रहा था, लेकिन मैंने खुद को तो ठीक नहीं किया हुआ था ना। मैंने बड़े खुश होके प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ था और मैंने डाल दिए। तो थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस हुआ, 15-20 मिनट के बाद, कि मेरे खुद इतनी तेज सर में दर्द हो गया। मेरा अगला प्रश्न था कि अगर मान लीजिए आप किसी, जैसे हमने बीच में बात की थी कि आप क्रॉनिकल डिजीजेस को रेकी से ठीक करते हैं, तो क्या उनका प्रभाव आपके खुद के शरीर पर आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि सबसे पहले हमें खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। जी। जब हम खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तब हम सामने वाले को ठीक करते हैं, क्योंकि सामने वाले की प्रॉब्लम अलग है। डॉक्टर के पास हमेशा बीमार इंसान जाएगा। जी। डॉक्टर के पास वही जाएगा जिसको प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। आप कह रही हैं कि आपको प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। हाँ जी। तो आप अपनी प्रोटेक्शन रेकी करते हुए किस तरीके से लेते हैं? ऐसा कौन सा कवच या ऐसी शील्ड होती है जिससे आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं? आपने पूछा कि आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हो, है ना? तो उसमें सबसे पहले हम यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं। जी। कि आप हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी में आपसे लेना चाह रही हो, उसके लिए थैंक यू। फिर जो हमने सीखा होता है वो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं अपने लिए। जी। प्रोटेक्शन के लिए जो सिंबल्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर जो ही मान लीजिए मेरा हार्ट चक्रा वीक है, तो हम अपने सिंबल्स के थ्रू उस हार्ट चक्रा को हील करते हैं। क्रिस्टल्स भी रख लेते हैं अपने पास क्रिस्टल्स रख लेते हैं, और एनर्जी को हम कि एनर्जी आ रही है इस तरीके से हम फील करते हैं। भाई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम उस एनर्जी को फील करते हैं कि ये हार्ट चक्रा से
हील हो रही है। और जो रंग होते हैं, हर चक्रा का एक रंग होता है, हम उस रंग की एनर्जी को अपने पास पाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि आप एनर्जी रीड करती हैं, ठीक है, हम उस विषय पे इतना खुलकर बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या कभी आपका कुछ ऐसा अनुभव रहा है कि कोई बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी वाला पर्सन आपके सामने रेकी कराने आ गया हो और आपने उस एनर्जी को पहचान लिया हो, तो उस केस में आप क्या करते हैं? मतलब आप रेकी करते हैं या उनसे क्षमा मांग के उन्हें विदा कर देते हैं? कैसे करते हैं आप? मतलब उस हैवी एनर्जी को आप कैसे हैंडल कर पाती हैं? अगर महसूस हो रहा होता है कि सामने वाला, उसके पास नेगेटिव एनर्जी है, या मुझे महसूस हो रहा है कि ये पर्सन के पास, मतलब ये जो बात कर रहा है, क्योंकि मेन बात करने से जी, और बाकी हम जब वो जिस टाइम पे आ रहा है हम वो भी थोड़ा कैच कर लेते हैं। अच्छा, कि वो इस टाइम पे आ रहा है और किस तरीके से बात कर रहा है। और सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि मतलब आप मेरा एक क्रिस्टल होता है, मैं उनको पकड़ाती हूँ। अच्छा, तो एक केस ऐसा आया कि उसके पास बहुत नेगेटिव, मतलब वो काफ़ी नेगेटिव एनर्जी थी उसके पास। जैसे ही मैंने उसको हाथ में क्रिस्टल दिया, वो क्रिस्टल टूट गया। अच्छा, तो समझ में आ गया। फिर मैंने उसको बोला कि आपकी थोड़ी मेजर प्रॉब्लम है, आप किसी और से भी बात कर कीजिए। लीजिए। हाँ जी, किसी और से कभी भी। ऐसा हुआ कि कोई बिल्कुल ही स्टबन हो गया और उसने कहा कि नहीं, हम तो आप ही के पास बैठेंगे? कोई एनर्जी बिल्कुल ऐसे कि वो स्टबन हो गई हो और वो वहाँ से जाने का नाम ना ले और आपको मुश्किल पड़ा हो उसको हैंडल करना, तो क्या उस केस में आपको लगता नहीं है कि आप कौन से एक विचित्र जगह में या विचित्र चीज़ के साथ डील कर रही हैं? तो उस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है? उस टाइम मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप 2 दिन के बाद आइएगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आप 2 दिन के बाद आइए, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती हूँ, या पहले समझती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हमें तो उस टाइम उसको छोड़ना है ना। तो उसको ये बोला जाता है कि मैं उसको, भाई दूसरों का नहीं मालूम, लेकिन मैं जो बोलती हूँ कि आप 2-3 दिन का मुझे टाइम दीजिए। बिल्कुल। अगर वो केस मैं हैंडल नहीं कर सकती हूँ तो किसी और को, जो वो केस को हैंडल कर सकते हैं, मैं बोलती हूँ कि आप उनके पास जाइए, आप फिर बिल्कुल अच्छे से आप उनसे ठीक हो सकते हैं। जी, तो दर्शकों, आपने देखा कि आज निकिता जी के साथ बात करते 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 हमने बात तो शुरू की थी रेकी और हीलिंग से, और हम एक एनर्जीज़ की दुनिया में पहुंच गए, लेकिन अब वक्त है हमारे वापस जाने का। तो आज के एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं। रेकी से आप बड़े से बड़ी डिजीज़, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। उनको दूर करने के लिए ना केवल आपकी हीलिंग की जा सकती है, बल्कि आपको ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स दिए जा सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को स्मूथ करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप निकिता जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप उनसे बात कीजिए और अपनी जीवन की समस्याओं को हीलिंग और रेकी से दूर करने की कोशिश कीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार। नमस्ते।